हेलो दोस्तों, आराम से आए और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एमएस वर्ड में हमने दोस्तों काफ़ी बेसिक्स पढ़ लिया और बिल्कुल शॉर्टली मैंने पढ़ा है, ज़्यादा मैटर को खींचा नहीं। जो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ें मैंने पढ़ाई है। और आज हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ जो एमएस ऑफिस से संबंधित है। ठीक है, तो देखो एम एस वर्ड क्या है। ठीक है, तो एम एस ऑफिस का ही प्रकार है, आपको पता होगा कि ये तीन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस ऑफिस, ठीक है, सॉरी, एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया और एक्सेस हो गया। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखनी है। देखो पहला जो वर्जन आया था उसका नाम था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? 1985 के अंदर आया था। कब आया था? 1985 के अंदर, ये आपको याद रख लेंगे। कब आया था? 1985 के अंदर। ठीक है, और फिर जो एम एस ऑफिस 1.0 बनाया गया था वो बनाया गया था 19 नवंबर 1990 को। 19 नवंबर 1990 याद रखना। अब देखो ये वर्जन याद रखना, एम एस ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ड की बात करेंगे जो इसके टाइप रहने वाले। तो सबसे पहले आया कौन सा? 4, फिर 4.3, फिर 95, फिर 97। ठीक है, यहाँ तक याद रखना, 95 और 97 तक। ठीक है, देखो 4.0, 4.3, फिर 95, फिर 97, फिर 2। ठीक है, फिर 2, इसमें 3 ऐड करते चलो, फिर इसमें 3 ऐड किया। मात देखो जो इसमें 3 है उसमें 3 में ऐड मत करना है। ठीक है, 2003 की बात हो रही है, 13 में तो कर देना। ठीक है, तो 3 में दोस्तों 4 ऐड करोगे तो 2003, 7, 10, 13 और 16, और जो नवीन वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा 21 वाला। ठीक है, तो ये इतनी सी बेसिक चीज़ आपको याद रख लेनी है। चलो बात करते हैं इसके टाइप। एमएस ऑफिस के जो टाइप थे वो हमने बात कर ली थी, कौन कौन से टाइप थे फास्टली रिवाइज करेंगे। देखो एमएस वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा और एक्सेस हो जाएगा। चार प्रकार होंगे इसके। ठीक है, चार प्रकार इसके होंगे। देखो इसका जो यूज होता है वो स्कूली कार्यालय में होता है। ठीक है, इसमें जो बनी फाइल है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। किसमें? एमएस वर्ड की बात हो रही है, एमएस वर्ड। ठीक है, और एक्सेल में जो बनी फाइल है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। ये बही खाते के काम में आती है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट ये देखो कार्यालय और कंपनी डेटा में। ठीक है, तो इसकी जो फाइल बनती है वो स्लाइड्स कहलाती है। ठीक है, और मैक एक्सेस में क्या होगा? व्यक्तिगत विवरण, डाटा, एप्लीकेशन, मतलब पासवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो एमएस वर्ड, तो आप बोलोगे सर एमएस वर्ड में क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट। और एमएस पावर पॉइंट में क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर स्लाइड हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, जो एमएस ऑफिस है इसके साथ दोस्तों जो अन्य प्रोग्राम है याद रख लेना है। ठीक है, इसके जो बराबर के लेवल के हैं, तो वन नोट्स हो जाएगा, इन्फो पाथ डिजाइनर हो जाएगा, आउटलुक, इन्फो पाथ फिल्टर। ठीक है, शेयर पॉइंट, वर्क स्पेस। ठीक है, देखो ज़्यादा मैटर नहीं खींचूंगा, जो आपके पॉइंट टू पॉइंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इनको रट देना, आपका काम हो जाएगा एम एस वर्ड के अंदर। ठीक है, जो आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड दिक्कत है वो नहीं आएगी। देखो जो नवीन वर्जन हो जाएगा एम एस वर्ड की बात हो रही है 2019। ठीक है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चॉइस, देखो ये लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? देखो नवीन वर्जन 19 है और लॉन्च होता है। ठीक है, मतलब लॉन्च। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च याद रखना 24 सितंबर 2018 को। ठीक है, 2019 का वर्जन है, 24 सितंबर 2018। नोट पैड, देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं होती है नोट पैड की। हालांकि दोस्तों एम एस वर्ड और नोट पैड का काम एक ही है, लेकिन दोस्तों इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं होती। ये आपको सीधे सीधे याद रख लेना, एम एस वर्ड के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट की सुविधा होती है। ठीक है, तो अब ये याद रखना। अब बात करते हैं देखो इसके वर्जन के बारे में। अभी हमने बात की थी कौन से वर्जन की? ऑफिस के वर्जन की। अब इसके दोस्तों जो टाइप है चार, एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया और एक्सेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड में याद रखना। ठीक है, चीजें वही रहने वाली है। देखो इसके अंदर 4.0 नहीं है, 4.3 नहीं है, 95 नहीं है। ठीक है, बाकी क्रम वैसा ही चलने वाला है, बस ये आपको याद रखना है। जैसे 97, फिर उसके बाद 2, फिर 3। 3 में 3 ऐड मत करना, उसमें 4 ऐड कर देना। तो 3 में 3 ऐड नहीं करोगे तो 4 ऐड करोगे तो 7, फिर 10, 13, 16 और 19। ठीक है, 13, 16 और 19 तक ही रुक जाना, क्योंकि 19वां वर्जन जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है,
एक्सटेंशन होता है दोस्तों विंडो प्लस आर। ठीक है, विंडो प्लस आर से दोस्तों जो ऑप्शन खुलता है, डायरेक्ट आप इस पेज पे जा सकते हो, किस पे, एम एस वर्ड पे। ठीक है, कोई आपको विंडो पर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, विंडो ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं फिर। ठीक है, उसके टाइप के में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप विनवर्ड सर्च कर देना, मतलब विनवर्ड लगा देना, डायरेक्ट आपकी फाइल खुल जाएगी। किसकी, एम एस वर्ड की। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट की है और ये काम करेगी विंडो प्लस आर दबाई। चलो भाई देखो, स्टार्ट में जो बटन होगा, ठीक है, देखो बात कर रहे हैं एम एस वर्ड की। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में कुछ आपको इस तरीके से फेस दिखेगा। ठीक है, देखो मोटा मोटा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ऊपर लाइन में दोस्तों जो कॉलम होंगे, ठीक है, उसमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। देखो ऑफिस पे जाना है आपको। ठीक है, ऑफिस पे, ठीक है, ऑफिस का टाइप हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाओ, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाओ, फिर एम एस ऑफिस पे जाओ, फिर एम एस ऑफिस वर्ड पे जाओ। ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि अगर आपको दोस्तों एम एस वर्ड पे जाना है तो कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहले स्टार्ट पे जाऊंगा, फिर ऑल प्रोग्राम पे, फिर ऑफिस पे। ठीक है, अब देखो मेन्यू टैब। ठीक है, ये इतने जो भी दोस्तों वर्ड के अंदर जो भी टैब होगी, जो भी ऑप्शन होंगे, ठीक है, ऊपर कोने में, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, ये ठीक है। तो ये सारे जितने भी मेन्यू में आने वाले हैं, सारी चीजें हम बात करने में, जिसमें फाइल टैब, होम, इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और रिबन। तो ये प्रमुख चीजें हैं, याद रख लेना। ठीक है, देखो व्यू में कौन कौन सी चीजें आने वाली है, व्यू में याद रखना। देखो प्रिंट लेआउट। ठीक है, ठीक है, देखने से संबंधित, सीधा याद रखना, देखने से संबंधित, जैसे फुल स्क्रीन हुआ, ये व्यू में। अगर रीडिंग और वेब लेआउट और आउटलाइन, ये किस में हो जाएगा, ये व्यू के अंदर आ जाएगा। तो प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग और आउटलाइन। ठीक है, प्रिंट लेआउट, ठीक है, फुल स्क्रीन, रीडिंग, वेब लेआउट। ठीक है, अब क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार क्या काम में आता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती है इसके अंदर, देखो एक तो सेव और रीडू, सेव और रीडू, ठीक है, और प्रिंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सेव, रीडू और प्रिंट, ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी चीज कंफ्यूज में नहीं रखने वाले आप। देखो जूम, देखो जूम होगा जो एम एस वर्ड का होगा, वो होगा कितना, न्यूनतम होगा 10% और अधिकतम होगा कितना, 500%। वही मैं देखो एक्सेल की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ बात करते हैं एम एस ऑफिस जो बटन। ठीक है, जो सबसे पहला बटन होगा एम एस वर्ड के अंदर, जो जो बटन खोलोगे, जिसमें न्यू, ओपन, सेव और सेव हेज होगा। ठीक है, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज हो जाएगा। न्यू मतलब कोई नई फाइल खोलना है, ओपन मतलब जो पहले से सेव है, और सेव मतलब दोस्तों फाइल को अगर सेव करना है बिना किसी नाम के तो वो जाएगा डायरेक्ट सेव से, और अगर आपको दोस्तों किसी नाम से सेव करना है तो सेव एज हो जाएगा। तो F12 उसमें काम में आता है। ठीक है, फाइल टेब। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट दो कितने प्रकार से सेव होते हैं, 3 प्रकार से, फाइल नेम, टाइप और लोकेशन। फाइल नेम हो गया, ठीक है, उसके बाद टाइप हो गया, फिर लोकेशन होगा। याद रख लेना दोस्तों, जो डिफॉल्ट होगा इसमें माई डॉक्यूमेंट होगा। चलो भाई टेब की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्लिपबोर्ड क्या होता है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। ठीक है, इसमें आएगा, ये अस्थायी रूप से इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी फाइल, किसी अक्षर को या किसी टेक्सचर को दोस्तों कट किया है, कॉपी किया है, पेस्ट किया है, तो वह अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड के अंदर रहेगा। और इसकी जो अधिकतम संख्या रहती है वो 24 रहती है। अगर आपने 25 कर ली तो पीछे वाला एक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर में दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी, टेक्सटेड फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट और वी। ग्रुप, देखो फॉन्ट ग्रुप की बात करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ और कंट्रोल डी, याद रखना। अब देखो कौन कौन से फॉन्ट ग्रुप हो जाएंगे, एक तो कैलिबरी हो जाएगा, ठीक है, कैलिबरी हो जाएगा, एरियल, एरियल ब्रेक, एरियल एर नैरो, ठीक है, रोमन, टाइम न्यू। ठीक है, ये किस में आएंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आएंगे। ठीक है, पूछ लिया जाता है, याद रखना। 2010 में बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कैलिबरी। ठीक है, और शॉर्टकट की कंट्रोल डी। ठीक है, कैलिबरी, कंट्रोल डी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं, देखो फॉन्ट साइज की। देखो फॉन्ट साइज में क्या है, देखो अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट कुंजी से
फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट तो आएगा ही आएगा, याद रखना। कंट्रोल शिफ्ट को सीधे सीधे याद रख लेना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ठीक है, ये फॉन्ट साइज के अंदर आ जाएगा। अगर आपको बढ़ाना है फॉन्ट साइज, अगर आपको बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, कुछ इस तरीके से एरो, ठीक है, ये बढ़ागा आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, ठीक है, कंट्रोल फिर शिफ्ट प्लस ये वाला एरो। और अगर दोस्तों घटाना है तो इसके अपोजिट्स, कंट्रोल शिफ्ट और अपोजिट। देखो इसमें कितना घटेगा, तो याद रखना दो घटेगा, दो साइज घटेगी, ठीक है। एक किससे घटेगी वो भी हम बात करेंगे आगे। देखो इसकी जो साइज है वो किस में मापे जाते हैं, पॉइंट्स में मापे जाते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो मिनिमम हो जाएगी वो हो जाएगी 11, ठीक है। डिफॉल्ट साइज कितनी होती है 11, याद रखना। अब देखो न्यूनतम की बात करता हूँ तो एक 1638 हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज की बात करता हूँ तो न्यूनतम हो जाएगा एक 1638। और अगर देखो फॉन्ट साइज में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है उसके अंदर होगा 872, ठीक है, एक्सेल की 896, ठीक है। सारी चीजें हम बात करने वाले हैं अभी, ये आपको मोटा मोटा याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कुछ इस तरीके से एरो, ये बढ़ेगा, ठीक है, और ये घटाने वाला, ठीक है। इसमें दो बढ़ेंगे और इसकी जो साइज मापी जाती है वो पीटी में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, पीटी। और देखो डिफॉल्ट होगा कि क्या, कौन सी साइज डिफॉल्ट होगी, तो आप लोग सिर्फ 11 होगी। देखो न्यूनतम एक, अधिकतम 1638, ठीक है। ड्रॉप टेब में 872 हो जाएगा। फॉन्ट साइज कितनी होगी, 4 होगी, याद रखना, फॉन्ट साइज 4 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 4 होगी, बोल्ड, इटालिक, रेगुलर और बोल्ड इटालिक, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सीधी सीधी याद रख लेनी है। देखो फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, ठीक है, चारों को याद रख लेना अच्छी तरीके से। बोल्ड हो जाएगा, इटालिक, बोल्ड, इटालिक और रेगुलर, ठीक है, ये डिफॉल्ट होगा रेगुलर। अब देखो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है याद रखना। देखो ये मैं काफी बार बताया कि जो सब स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, आपने दोस्तों जो रसायन फॉर्मूला देखा होगा H2SO4, ठीक है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है, कंट्रोल प्लस बराबर, याद रखना। सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस बराबर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, कंट्रोल के साथ आएगा क्या, शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, और प्लस प्लस आ जाएगा, एक प्लस इसके अंदर आ जाएगा और ये प्लस जोड़ने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट तो आप बोलोगे सर सब स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, रासायनिक सूत्रों के अंदर, ठीक है, तो उसमें जाएगा क्या, कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर, और सुपर स्क्रिप्ट में कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। और देखो गो फॉन्ट के लिए, ठीक है, वही आ जाएगा जिससे बढ़ते हैं। और स्ट्रिंग फॉन्ट के लिए घटाना, मतलब ये इस तरीके का एरो। चेंज केस में याद रखना, चेंज केस में हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3, क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस में, चेंज केस में शिफ्ट प्लस F3 याद रखना, काफी बार पूछा लिया जाता है सीधा सीधा। चलो बाजू, देखो टोंगल केस में क्या होता है, टोंगल केस में दोस्तों पहला अक्षर क्या होता है, स्मॉल होता है, और बाकी सभी अक्षर होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन में दोस्तों पहला अक्षर बड़ा होगा, या ड्रॉप टैब में पहला अक्षर बड़ा होगा और पहला बाकी छोटे होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखना। टोंगल में पहला क्या है, पहला अक्षर है जो स्मॉल होगा, याद रखना। देखो कैपिटलाइजेशन या ड्रॉप टैब, ठीक है, ड्रॉप टैब या जिसमें दोस्तों पहला क्या होगा, तो इसमें तो स्मॉल होगा उसमें बड़ा होगा। क्लियर फॉर्मेट में दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। अलाइनमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है। देखो MS वर्ड में जो अलाइनमेंट होंगे वो 4 प्रकार के होंगे, ठीक है, जो पेज सेट करते हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई हो जाएगा। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल L हो जाएगा, कंट्रोल R हो जाएगा, कंट्रोल E और कंट्रोल G, ठीक है। तो याद रखना संपूर्ण पैराग्राफ इससे व्यवस्थित होता है। चलो आ जाओ, तो ये आपको याद रखना है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के हो जाएंगे MS वर्ड के अंदर, ठीक है, सबके अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं। इंक्रीज इंडेक्स, ठीक है, इंक्रीज में दोस्तों कंट्रोल M हो जाएगा, डिक्रीज में शिफ्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज में कंट्रोल M, डिक्रीज में कंट्रोल शिफ्ट और M, कंट्रोल शिफ्ट और M। तो ये आपको देख लेना है। इंक्रीज में कंट्रोल M हो जाएगा क्या, डिक्रीज में कंट्रोल शिफ्ट और
तो बस ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलो आ जाओ। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग जो डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, जिनमें दोस्तों बीच में जो जितना स्पेस रहता है वो कितना रहता है डिफॉल्ट, तो याद रखना 1.15 का रहता है। लाइन पैराग्राफ के अंदर दोस्तों जो स्पेस रहता है वो कितने का रहता है 1.15 का। ठीक है। ठीक है। फॉर सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल+1 हो जाएगा, डबल लाइन के लिए या डबल स्पेस के लिए याद रखना कंट्रोल 2 हो जाएगा, और 1.5 लाइन स्पेस के लिए तो याद रखना ये हो जाएगा कितना, कंट्रोल F हो जाएगा, कंट्रोल O हो जाएगा ऐड करना या रिमूव करने के लिए। गो टू याद रखना कंट्रोल G है या डायरेक्ट F5 हो जाएगा। चलो भाई इंसर्ट टैब में याद रख लेना, देखो पेजेज हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा, ये इंसर्ट के अंदर आते हैं। तो देखो टेबल्स में अधिकतम कॉलम कितने होंगे, रो कॉलम कितने होंगे, तो ये चीजें आपको देखो रो और कॉलम पता होगा आपको। ठीक है, जो ये पेज हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया क्या कॉलम, ठीक है, और ये हो गया क्या रो। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा रो। ठीक है, ये जहाँ पर मिलते हैं दोस्तों इसको इससे बनते क्या टेबल, याद रखना क्या टेबल, तो याद रखना इन दोनों पे जो जगह, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा उसको सेल बोलेंगे और इसके जो समूह को बोलेंगे क्या टेबल्स, तो याद रखना। अधिकतम कितने होंगे तो याद रखना ये हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम की बात करता हूँ तो 63, और रॉ कितने हो जाएंगे 32,767। ठीक है, तो कॉलम कॉलम की हमने बात कर ली। ठीक है, ये ऊपर होगा क्या कॉलम, ठीक है, यहाँ पर हो गया क्या कॉलम, ठीक है, और रो होगा इस साइड में। ठीक है, तो जो कॉलम की जो संख्या होती है वो अधिकतम 63 और रो की होती है 32,767। ठीक है, कौन कौन से देखो याद रखना, कवर, पेजेज, ब्लैंक, पेज पेज ब्रेक। ठीक है, याद रखना पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर याद रखना। देखो इल स्टेशन में देखो याद रखना यहाँ कौन कौन सी चीजें, देखो इससे अधिकांश चीजें पूछी जाती है। तो इसमें पिक्चर हो जाएगा, इल स्टेशन में पिक्चर, क्लिपबोर्ड, शेप्स, ठीक है, स्मार्ट टेस्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट पूछ ले जाए। स्क्रीनशॉट किस ऑप्शन में तो याद रखना इल स्टेशन में। चलो भाई हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल K हो जाएगा, और इसमें जो कलर होता है वो नीला होता है, कलर होता है वो नीला होता है, याद रखना। लिंक में दोस्तों बुकमार्क हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, किसको आपको रेफरेंस देना है, हाइपरलिंक K हो जाएगा। हाइपरलिंक का जो कलर होगा वो नीला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा नीला हो जाएगा, रट लेना हेडर पुटर। ठीक है, हेडर हेडर और पुटर, हेडर होगा क्या ऊपर वाला, ठीक है, हेडर हो गया क्या ऊपर। ठीक है दोस्तों, पेज होता है, पेज के अंदर क्या होता है, अगर आपको दोस्तों हेडर फुटर देना है, ठीक है, मतलब पेज नंबर देना है या पेज से रिलेटेड कोई भी चीज आपको प्रत्येक पेज में देनी है, ठीक है, तो दोस्तों हेडर फुटर काम में आता है। उसको दोस्तों एक बार ऐड कर दो, ठीक है, सभी जितने भी पेज होंगे उसमें दोस्तों ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस काम में आता है हेडर फुटर। ठीक है, तो हेडर तो होगा ऊपर वाला, फुटर हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है तो याद रखना 0.5 इंच का होता। लाइन स्पेसिंग तो आप बोलोगे सर 1.15। चलो भाई टेक्सटेड की बात करते हैं। टेक्सटेड में आएगा वर्ड आर्ट हो जाएगा और ड्रॉप टैब हो जाएगा, जिसमें दोस्तों न्यूनतम हो जाएगा 3। ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा 3 और प्लस मतलब अधिकतम 10। ठीक है, इसमें सिग्नेचर लाइन, ठीक है, डेट टाइम इसमें हो जाएगा टेक्स्ट में। सिंबॉलिक में दोस्तों लाइब्रेरी सिंबॉलिक तो याद रखना अल्ट प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये बराबर। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सिग्मा इसके अंदर होगा। चलो आ जाओ पेज लेआउट, ठीक है, थीम ग्रुप, ठीक है, फॉर्मेटिंग कमांड का संग्रह, पेज सेटअप, मार्जिन मार्जिन होगा और ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, मार्जिन में टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। डिफॉल्ट याद रखना टॉप और बॉटम रहेगा, जिसमें 1 इंच 2.54 इसकी साइज रहने वाली है दोनों में। अब देखो गटर मार्जिन पेज में कुछ इस तरीके दोस्तों, एक तरफ कुछ जगह छोड़ी जाए, जैसे दोस्तों ये पोर्ट्रेट रहा और ये रहा लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पर जो जगह है वो किस में आ जाएगी गटर मार्जिन के अंदर। ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा याद रखना पोर्ट्रेट हो जाएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनमें कौन कौन सी साइज होती है तो याद रखना लेटर A3, A4, ठीक है, और लेगर एग्जीक्यूटिव,
क्या करना, A4 की जो साइज होती है अधिकांश पूछी जाती है 8.5 × 11, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल में हो जाएगा और ये वर्टिकल में, ठीक है। कॉलम होंगे 13, पेज ब्रेक, लाइन नंबर और 5 चलो आ जाओ। बैकग्राउंड में वाटरमार्क हो जाएगा, ठीक है। तो पेज कलर, पेज बॉर्डर भी दे सकते हो आप इसके अंदर। पैराग्राफ में बात करते हैं इंडेंट, स्पेलिंग, ऑरेंज ग्रुप में इंसर्ट, ग्राफिक, टेक्स्ट काम में लिया जाता है। चलो आ जाओ। रेफरेंस की बात करते हैं। रेफरेंस में देखो टेबल और कंटेंट बनाना, फुट नोट, एंड नोट, ठीक है। फुट तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और एंड नोट ऊपर, ठीक है। एंड नोट, फुट नोट की जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो जाएगी अल्ट कंट्रोल, ठीक है। दोनों में अल्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसमें दोस्तों एफ है तो फुट नोट हो जाएगा, और एंड नोट तो इसमें डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बस, सीधा सीधा। बाकी कैप्शन, इंडेक्स हो ही जाएंगे इसमें। चलो मेलिंग्स में, मेलिंग्स में क्या होता है, लिफाफे से संबंधित है, क्रिएटेड, ठीक है। लिफाफे, एड्रेस और लेबल प्रिंट किए जाते हैं, जिसमें एल एनवेलप्स, ठीक है। लिफाफे बनाने के लिए काम में आ जाए, लेबल्स लेबल बनाने के काम में होते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। मर्ज मतलब दोस्तों कई सारे, तो याद रखना मेल मर्ज एक पत्र अनेक व्यक्ति को भेज सकते हैं। और मास्टर या मेन्यू डॉक्यूमेंट याद रखना सभी के लिए समान सूचना। और सोर्स डॉक्यूमेंट याद रखना एक समान नोटिस 25 व्यक्ति को दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स के रूप में पावर पॉइंट का प्रयोग नहीं किया जाता, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ। डाटा सोर्स के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, पावर पॉइंट का। चलो भाई रिव्यू टेप, रिव्यू टेप की बात करता हूँ। तो रिव्यू टेप में याद रखना स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, तो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो F7 तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। स्पेलिंग चेक के लिए देखो, जिसमें देखो लाल अक्षर के लिए है वर्तनी त्रुटि, और हरे के लिए व्याकरण त्रुटि, ठीक है। लाल वर्तनी ठीक है त्रुटि, ठीक है, और हरा व्याकरण त्रुटि। तो ये आपको याद रखना है, लाल वर्तनी, हरा, ठीक है, व्याकरण त्रुटि, और नीला तो आप बोलोगे सर हाइपरलिंक, ठीक है। तीनों को याद रखना, कंट्रोल के हाइपरलिंक हो जाएगा, स्पेलिंग F7, ठीक है। तो बढ़िया। बाकी देखो लाल और हरा, लाल किस में, तो आप बोलोगे सर वर्तनी, ठीक है। वर्तनी त्रुटि में लाल, और हरा हो जाएगा व्याकरण त्रुटि में। चलो भाई रिसर्च, रिसर्च के लिए अल्ट और क्लिक हो जाएगा, ठीक है। TSS, TSS क्या है दोस्तों, पर्यायवाची, ठीक है। तो उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा। अगर आप दोस्तों F7 डायरेक्ट कर दबाओगे तो उसमें आ जाएगा स्पेलिंग चेकिंग, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल के साथ F7 दबाओगे तो भी उसमें स्पेलिंग चेकिंग, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये हो जाएगा TSS मतलब पर्यायवाची के लिए। वर्ड काउंट, ठीक है। ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, ट्रैक चेंज, ठीक है। ये कंट्रोल देखो, ट्रैक चेंज के कंट्रोल शिफ्ट और व्यू में डॉक्यूमेंट्स व्यू हो जाएगा, प्रिंट लेआउट हो जाएगा। याद रखना अगर व्यू में बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो डिफॉल्ट होगा प्रिंट लेआउट होगा। ड्रॉप टेप केवल टेक्स्ट पर कार्य करता है, ड्रॉप टेप व्यू। आउटलाइन, पुस्तक का ढांचा सरलता से पढ़ना। वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये व्यू के अंदर आ जाएगा, इसकी हमने बात कर ली थी पहले, ठीक है। शो, ठीक है, जिसमें गाइडेंस हो जाएगा। रूलर में दोस्तों नेगेटिव पैनल। जूम की बात करता हूँ तो जूम में याद रखना 100 500 तो आपको याद होगा, लेकिन स्टैंडर्ड साइन याद रखना ये हो जाएगा क्या 100%, ठीक है। इसमें 10 या 500 होएगा। स्प्लिट मतलब एक पेज को दो भागों में बांटना। तो रिमूव स्प्लिट, अरेंज स्प्लिट और न्यू विंडो इसके अंदर हो जाएगा। अब देखो मैक्रोस, कमांड और निर्देश को एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना, एक से अधिक कमांड को स्टोर करना, ये मैक्रोस के अंदर आता है। तो याद रखना देखो कमांड और निर्देश को श्रृंखला बनाना, याद रखना मैक्रोस। काफी बार पूछे मैक्रोस क्या है, ठीक है। तो कमांड एवं निर्देशों का एक श्रृंखला बनाना, एक से अधिक कमांड को स्टोर करना। कर्निंग क्या है, दो अक्षरों की जो बीच की दूरी है उसको कम करना। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक व्यक्तिगत सूचना प्रतिबंधक है, ठीक है। कंट्रोल H रिप्लेसमेंट, रिप्लेस हो ही जाएगा। M क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंडिंग हो जाएगा T, इंक्रीज, एंडिंग, हेडिंग और इंडेक्स, ठीक है। कुछ इसके दोस्तों फुल फॉर्म है, याद रख लेना, जिसमें बार बार पूछे जाते हैं। बेसिक, ठीक है। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज और
DBMS, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं इनको रट लेना अच्छे तरीके से। देखो अगले पेज में जाने के लिए तो डाउन एरो, ठीक है। MS वर्ड 2010 में अधिकतम जो आकार है कितना है, तो याद रखना 32 MB। सारे रिबन 2010 में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, सिवाय किसके, तो याद रखना टूल के, ठीक है, 2007 के, ठीक है। सारे रिबन 2010 में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, सिवाय 2010। इन्फो ऑप्शन प्रयोग किया जाता है पासवर्ड के लिए, इन्फो ऑप्शन पासवर्ड के लिए। चलो भाई, पहला अक्षर कैपिटल, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रॉप टेप बोल दो या कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड बोल दो, ठीक है, ड्रॉप टेप या कैपिटलाइजेशन क्या ईच वर्ड। और देखो पहला इस्तेमाल तो टोंगल केस हो जाएगा। टेक्स्ट के सामने गोला स्टार व चिन्ह बने थे उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, गोला स्टार व चिन्ह उसको बोलते हैं बुलेट, ठीक है, वो बुलेट नहीं जो आप समझ लो, ठीक है। वर्ड आर्ट में मॉडिफाई करने के लिए टेब, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्मेट टेब हो जाएगा। नंबर आरोही ही और अवरोही में सेट करना शॉर्ट कहलाता है, ठीक है। 2010 में टेक्सट चेंज करते हुए दिखाई देते हैं क्या, मिनी टूल बार, याद रखना क्या दिखाई देते हैं, मिनी टूल बार दिखाई देता है। MS वर्ड नए प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, और कंट्रोल T हेडिंग इंडेंट, ठीक है, इसकी हमने बात कर ली थी, हेडिंग इंडेंट। चला जाओ, किस कमांड द्वारा टेक्स्टेड फुट नोट एंड नोट या मार्क को सर्च किया जाता है, गो द्वारा, ठीक है, ठीक है। इसकी जो हमने जो शॉर्टकट की थी वो कंट्रोल G थी और F5 था। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल D हो जाएगा, और फॉन्ट प्रकार कंट्रोल शिफ्ट और E, ठीक है। चेंज प्रकार बदलने के लिए, साइज बदलने के कंट्रोल Alt और P, ठीक है। अंडरलाइन कंट्रोल U। चलो भाई, शब्दों को गहरा व अंडरलाइन का ऑप्शन किस में आता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आता है। शब्दों को गहरा करना और अंडरलाइन करना। वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स किस लोकेशन को दूसरे लोकेशन या वेबसाइट को जोड़ते हैं, तो वो हाइपरलिंक हो जाएगा जिसमें हाथ के आकार का होता है, ठीक है, लिंक। चलो भाई, नई लाइन टेबल में जोड़ी जाती है, तो याद रखना ये इंसर्ट का काम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल कॉलम व्यवस्थित किया जाता है क्या, टेबल, टेबल याद रखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। हेडर व फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं, ठीक है, वन एवरी पेज पर, ठीक है, प्रत्येक पेज पर होता है। और वाटरमार्क जो टेब हो जाएगी वो किस में आ जाएगा, पेज लेआउट के अंदर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है वाटरमार्क का, पेज लेआउट के अंदर हो जाएगा वाटरमार्क। चलो भाई, ठीक है, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस क्या बोलेंगे इसको, तो याद रखना पेज ओरिएंटेशन बोलेंगे, याद रखना ये आया। स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है, न्यूकिक स्टाइल बोलते हैं इसको। टेक्स्ट में दोस्तों केस चेंज करने के लिए Shift+F3, ठीक है, केस चेंज में F3। फुट नोट एंड नोट का उपयोग रेफरेंस में किया जाता है, किसमें, रेफरेंस में किया जाता है। ट्रांसलेट ऑप्शन, ठीक है, किसमें, रिव्यू के अंदर। MS वर्ड 2010 नहीं है, ठीक है, साइड सोल्टर नहीं है, ठीक है, साइड सोल्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ट्रांसलेट ऑप्शन रिव्यू के अंदर। कार्य क्षेत्र को मापने के रूलर बार। वर्ड रेप, ठीक है, टेक्सटेड को स्वतः अगले लाइन में पहुंचाना वर्ड रेप कहलाता है। चलो भाई, एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए शिफ्ट इंटर, एक टेप दबाने पर दोस्तों कर्सर बढ़ेगा 0.5। वेब पे डिजाइन करते समय स्क्रिप्ट भाषा HTML कौन सी हो जाएगी, HTML। चलो भाई आ जाओ, ब्राउजर और डॉक्यूमेंट्स ब्राउज, ठीक है, पैनल की। देखो कंट्रोल Z हो जाएगा अंडू, और Y हो जाएगा रीअंडू, ठीक है। अंडू मतलब किसी टेक्स्ट को छिपाना, और रीअंडू वापस लाना, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी ये आपको याद रख लेना है, ये कंट्रोल Z और Y हो जाएगा। ब्राउजर डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों
अल्ट कंट्रोल और होम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रट लेना। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ गद बनाने के लिए इंसर्ट, क्या इंसर्ट या ड्रॉप टेप। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, देखो फॉन्ट के आकार को दोस्तों दो बढ़ाने के लिए तो आप बोलोगे कंट्रोल शिफ्ट और इस तरीके से एरो। और दोस्तों एक बढ़ाने के लिए तो याद रखना कंट्रोल प्लस, ठीक है, इसमें आ जाएगा कंट्रोल प्लस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और कंट्रोल प्लस ये हो जाएगा इस तरीके से, एक पॉइंट घटाना, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल जेड हो जाएगा। वरदाना क्या है, फॉन्ट आकार है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वरदाना क्या है, एक फॉन्ट आकार है। चलो भाई आ जाओ। अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए तो शिफ्ट प्लस F5 अंतिम परिवर्तन के लिए। एक डॉक्यूमेंट्स में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए तो वो हो जाएगा बुकमार्क हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंट्रोल शिफ्ट और F हो जाएगा। कॉपीराइट अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ACC याद रख लेना, AC याद रख लेना आप तो, ठीक है। तो अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट। चलो भाई, कॉपीराइट के लिए होगा वेब, वर्ड वेब पिक्चर होता है, ठीक है। जरूरत के अनुसार टेक्सचर को अपने आप लाइन में ले जाना। वाटरमार्क की जो टेप होगी वो पेज लेआउट होगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन पे जाना तो दोस्तों लास्ट एक्शन रिपीट करना, तो याद रखना F4 क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। तो काफी चीजें हमने पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और जो जो टॉप चीजें हैं दोस्तों वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास में कंटिन्यू रहेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।